जैसे शौकत सिद्दीकी साहब का मैं इतना बता सकता हूँ, मेरा एक ज़ाती उनके साथ इंटरेक्शन हुआ था एक केस के सिलसिले में। तो उनका जो कॉन्डक्ट था ना, इट वॉज एनीथिंग बट नोबल, एनीथिंग बट द वे अ जज शुड हैव डन। और उनकी बाकायदा तौर पर मुझे एक ऑफर आई थी कि आप ये चीज़ ऐसे कर दें तो मैं आपके हक में ये फैसला करूंगा, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपके साथ ये करूंगा। इसलिए शौकत सिद्दीकी साहब की जब मैं बात सुनता हूँ ना, तो यकीन माने मेरे कान लाल होते हैं, बिकॉज उनको मैं कोई पैरागॉन ऑफ वर्च्यू नहीं समझता। बिल्कुल सही। तो मैं जात लेकिन उसमें जो हमारे सामने जो आई वाज एमडी पीटीवी एट दैट टाइम, ऑब्वियसली तो मैं आपको बता भी देता हूँ, इन्होंने एक बंदे की प्रमोशन का मुझे कहा, और मैं उन्होंने कहा कि अगर आप प्रमोशन कर देंगे तो आपके खिलाफ पिटीशन आई हुई, मैं आपको ठीक कर दूंगा, सही होगी। अगर आप प्रमोशन नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ फैसला दूंगा। आई रिफ्यूज्ड। तो फिर उन्होंने मेरे खिलाफ फैसला किया। तो शौकत सिद्दीकी साहब को मैं तो जाती तौर पे चले ये एक आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान होया तेगा नहीं है तो मैं तेगा ते इमरान खान। चलो उन्होंने भी दिखा लेने, वो बांदर को भी दिखा देने। ये थे CIA के पक्के 3 एजेंट, लेकिन इनमें से किसकी कोई इसमें क्वालिटियाँ भी हैं, डिसक्वालिटियाँ भी हैं। डिसक्वालिटियाँ पहले बताते हैं जी। मोहसन बेग साहब जो है ना, मौजूदा आर्मी चीफ साहब, इनको शराब सप्लाई करते थे। इनके पास को क्रिश्चियन हजरात के लाइसेंस परमिट थे, वो बेचारों को कहाँ पीनी नसीब होती। तो ये ले के शराब ख़रीद के तो उनके साथ जाते थे। उनके साथ अपने सोफे पे टांग रख के बैठा हुआ ये मोहसन बेग जो इमरान खान के साथ था, पता नहीं क्या क्या दिखाता रहा। और इलायचियाँ भी सप्लाई करने का आदी है। दूसरा वो जो मोहम्मद मालिक जो किस्सा सुना रहा है शौकत सिद्दीकी कबूतरबाज का, को वो मेरे से ब्लैकमेल कर रहा था, तो मैंने उसकी बात नहीं मानी, तो उसने मुझे ये दिया वो दिया। इसकी बीवी के नाम की, बीवी खुद भी वर्किंग लेडी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी PTV के करोड़ों रुपये कहा गई है। तो ये जो साहब थे ना, ये एक उसका बाल भी बीका नहीं कर सके थे। जिस तरह कशमाला तारक का कोई वहाँ का बाल नहीं बीका कर सके, सर का बाल, तो इसी तरह इसका भी नहीं कुछ कर सके थे। कशमाला तारक का बेटे को निकाल दिया था वहाँ पे, शिक 6 लगवा रहा था HSN से। फिर उस वक्त भी इसने क्या था, थॉमसन ने उस वक्त भी रिज़ाइन किया था। अच्छा जी, उसको पता नहीं, मेरे को बाप का कशमाला को भी नहीं पता, क्योंकि हुमायूं अख्तर उसका यार था। वो हमारे चाचे की कोठी पे कब्जा करके बैठा हुआ था। फिर था शुजात का जो भाई है, वो उसके साथ शादी करने लगा था कशमाला तारक के साथ, ऑलरेडी निकाह थी। कहते उसको तलाक लेके मेरे ना ब्याह कर। तो ख्वाजा के तो आपको पता, ख्वाजा के तो 20 लाख रुपए उसके अकाउंट से निकले थे। वो भी नहीं, वो किधर गया, वो बाजवे के साथ था ना असल में। तो बढ़ के ये मारता रहे, AC लवा देंगे तो लवा ले ऐसी तो AC। अच्छा जी, ये हो गया। तो मुस्तफा नवाज खोकर, वो जो ताजी खोकर का ये उसके कज़न का बेटा है, तो भतीजा लगा। तो ज़मीनें को कब्जे, तो मर्डर, तो ये तो वो वगैरह वगैरह, ये साथ साथ चलते रहते हैं। तो मैंने कहा इसको मैं दिखा दूँ आपको, तारीफ़ें भी होनी चाहिए। अगली किताब, ये कल जो किताब बताई थी वो रुकवा दी गई है। तो पंजाब गवर्नमेंट से कोई बिल ठोका होएगा, उसको पैसे जो चेक डिजाइनर हो गया था, ये उस सिलसिले की है कि जब नहीं देगी तो एक और सुन लें जी। कल मैंने रब्ता किया था, अब ये जो बुरे काम का बुरा नतीजा मुझे जवाब बहुत ही कड़वी बात है, मर्द उससे शादी नहीं करता जिससे कोई छुप छुप के मिलता हो, पर उससे जरूर कर लेता है जिससे कोई और छुप छुप के मिलता हो। ये थे जनाब अली दारो माई। इन्होंने तलाक ले ली या दे दी, 2 बच्चे भी हो गए। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में थे, तो घर से उसने निकाल दिया बकौल इसके। तो उसके बकौल उसने कराची बार बार भागी भागी जाती, वहाँ पे लौंडा फंसा लिया कुछ छोटी उम्र का लौंडा, इससे उम्र में भी छोटा। तो मैंने कहा था मेरे घर आ जा, मेरे घर में आपको मैसेज सुनवाऊँगा। मैंने कहा तो मेरे घर आ जा, अकेला ही हूँ, तो जो है ना बाइज़्ज़त तौर पर रखूँगा। ऐसी कोई बात नहीं, जो मैं कह देता हूँ फिर मैं कर देता हूँ, फिर मैं ऐसी कोई बात नहीं, इज्जत से रखा जाएगा अगर जब तक तेरे पास अरेंजमेंट नहीं होता।
اچھا جی، اس کو بھی یہاں پہ کلوز کر دیں. تو میں نے کہا جب وہ ہوئے گا تو جب رنگ برنگے انٹیلیجنس ایجنسیاں آئیں گی تو پھر پتہ نہیں ندیم انجم اس کے اوپر کیوں مرا ہوا تھا. وہ کسی نے کہا تھا وہ کی کیا انہیں یہاں پہ جو امریکن جو تھا امریکن اسپوکس پرسن نے کیا کہا تھا. وہ ڈیلی ہوتی ہے وہاں پہ، وہ چلتی ہے پاکستان کی طرح غائب نہیں کر دیتے یا قتل کے دریا میں نہیں پھینک دیتے. ناظم جوکی جیسے نہیں ہو جاتا، عمران ریاض کی طرح اندر نہیں ہو جاتا یا ستور کی طرح. وہاں پہ جواب دینا پڑتا ہے. وہ ہوا تو وہ چلتی رہتی ہے، ویکلی بھی چلتی ہے، ڈیلی بھی چلتی ہے. اس کے پاس بھی خط پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے چلو جی یہ آپ کو سنا دیتے ہیں. John Liu last week had said that he wants to see the Pakistani courts undertake an investigation into election rigging and irregularities. Today, as you may have seen, there was this extraordinary statement from 6 Supreme Court justices in Pakistan saying that they have been pressured, tortured, their families kind of abducted and pressured by the Pakistani military to put pressure on the court system. What is the U.S. response to these judges coming forward rather courageously to make these claims? And does that undermine the confidence in the court's ability to kind of independently assess the election? So let me just say with that, I saw the letter right before I came out here. I didn't have a chance to read it or to consult with any of my colleagues about it. So before I offer any definitive یہ کہہ رہا ہے جی جو اس نے نمائندے نے فون کیا رپورٹر نے اس کو کہا کہ ملٹری، اس نے آئی ایس آئی کہا ہی نہیں، اس نے کہا ملٹری نے وہاں پہ ٹارچر کیا، ابڈکشن کی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جو خط آپ نے سن لیا ہوگا تو اس کے بارے میں تو میں نے ابھی تک خط نہیں دیکھا، میں دیکھوں گا تو پھر کروں گا. چل بھاگ، کب تک سالے تو بھاگتا ہے، تو چھیتی پکڑا جائے گا. بھاگ فقیری ہے بھاگ. اچھا جی، پھر اس کے بعد اور کر لیتے ہیں بات ایک اور. یہ اصل میں ہمارے اندر جو ہے نا وہ بھوک مری ہوئی، کیا کیا جائے، گورنمنٹ کیا کرے. ٹھنڈا پانی پی میرے، وہ بلیک میل کر رہا ہے. رمضان پیکج کی جو ہے اس طرح اس میں ہوا تھا، اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ گورنمنٹ نے سبسڈی دے کر اس کو کہا کہ ہم جو ہے نا